बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी हौस कूंज। एवरी वीक हम आते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई जर्नी के साथ, एक नए टैलेंट के साथ। तो आज भी हम लोगों ने एक नई जर्नी लेकर आए हैं। आपको पता है इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं जो कि डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से किए हैं, इससे पहले भी आपने मदर्स की जर्नी सुनी। आज भी एक डाउन सिंड्रोम बच्चे की मदर आई हैं जो कि अपनी उस बच्ची की जर्नी बताएंगी। उनकी बच्ची भी डाउन सिंड्रोम है और उन्होंने भी किस तरह से बच्ची को लेकर चली हैं जो पैदा हुई थी, उनके साथ भी क्या क्या मुश्किलात हुई। और अब अच्छा, आज भी हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है रिहाब और उनकी मदर है सना। आज हम उनके साथ गपशप करेंगे गपशप इस पूंछ में, और उनके साथ उनकी बच्ची के साथ जो उनकी जर्नी चली है। उनकी बच्ची माशाल्लाह 14-15 ईयर्स की हो गई हैं। तो पिछले प्रोग्राम की तरह ये भी अपनी पूरी एक कहानी सुनाएंगी और आपको बताएंगी कि इस कितनी मुश्किलात आती हैं, फिर उन मुश्किलात को बर्दाश्त कर करके वो कितना मजबूत हो जाता है और फिर वो दुनिया को फेस करना शुरू कर देता है। इससे पहले प्रोग्राम भी आपने सुने, अब ये नई कहानी नई जर्नी सुनाएंगी। तो हमारे साथ भी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है रिहाब और उनकी मदर बैठी हैं सना। तो उन्होंने भी अपनी बच्ची के साथ कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया है और किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है, तो हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो चलते हैं सना की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सना कैसी हैं आप? और रिहाब आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट बच्ची है आपकी माशाल्लाह से। और माशाल्लाह इसका लग रहा है कि अच्छा वीवर्स, ये भी डाउन सिंड्रोम बच्ची है और आप देखिए कितना अच्छा इसने वेलकम किया है हमें और कितनी ये स्माइलिंग फेस है और कितने हैप्पी हैप्पी नज़र आ रही है। तो ये ऐसे ही होते हैं बच्चे, ठीक है ना। अच्छा सना, आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं? एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ माशाल्लाह जी, और रिहाब जो है वो बतूल इंस्टीट्यूट में है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बतूल इंस्टीट्यूट में है। अच्छा, वो एल्फिया वाले स्कूल में, ठीक है माशाल्लाह। वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और बहुत वर्कआउट करता है बच्चों पे माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, ये बताएं कि आप एज ए वर्किंग वूमन होके आपने स्पेशल, आपके घर बच्चे स्पेशल ही पैदा हुई थी, तो आपने कैसे इसको लेकर चली, क्या क्या मुश्किलात आई, किस तरह से आपने चैलेंजेस को फेस किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, चैलेंजेस तो सब पेरेंट्स के लिए होते हैं। अगर वो टिपिकल बच्चा है या कोई अगर स्पेशल नीड्स के साथ है, चैलेंज तो होता ही है पेरेंट्स के लिए। बट अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि आपके बच्चे के साथ ये कोई प्रॉब्लम है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत इजी हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो पहले तो पेरेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। आप बच्चे पे एफर्ट करते हैं, पूरा वर्कआउट करते हैं। अच्छा, तो आप जब आप जॉब करती हैं तो इनको तो 24 आवर्स के लिए ही कोई ना कोई बंदा होना चाहिए, यानी कि जो इनको लुक आफ्टर करे। तो आपके साथ दारी, आप तो स्कूल के आपने शायद बताया कि आप किसी इंस्टीट्यूट पहले जी बिल्कुल, पहले जो है वो रिहाब 2.2+ की थी, तो उनको मैंने मेन स्ट्रीम स्कूल में करवाया। जबकि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में कितने प्रॉब्लम्स हैं जी, और वो यही सब मुझे कहते थे कि आप इसको क्यों स्कूल भेज रही हैं और ये कुछ भी नहीं सीखेगी। मगर उन्होंने इसको मेन स्ट्रीम में, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं था रिहाब को, जैसे बिहेवियर इशू वगैरह माशाल्लाह कुछ भी ऐसा नहीं था, मगर उन्होंने इसको बहुत ही कुछ स्पेशल करके लिया था। अच्छा, तो ये वहाँ जो है इसका लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो गया था, समझिए एकेडमिक्स नहीं देख रहे थे। मगर BSSI में तो ये कोविड के दौरान जो है मुझे पता चला, मरियम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि आप विज़िट करें, तो कोविड के दौरान ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा जो है फैमिली के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हैं कि रिहाब को कौन लुक आफ्टर करता था, तो मेरी मदर है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं रिहाब को वहाँ पे ड्रॉप करती थी, पिक करती थी वापसी में। ऐसा हुआ फिर जब ये 2+ की हुई तो ये खुद भी स्कूल गोइंग हुई। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये शुरू से ही खुद ही इतना प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं रही कि इसमें खुद अल्लाह ने कुछ ऐसी कुदरती चीज़ें रखी थी कि ये
इसको इतना ज़रूरत नहीं पड़ी। इस बच्चे में खुद ही अल्लाह की तरफ कुछ ऐसी सलाहियतें थी कि जैसे आमतौर पर जो बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम, उनको बहुत, आप तो 2 इयर्स की कह रही कि 2 इयर्स में स्कूल जा रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल में ही शामिल हो रही थी। तो फिर ये डाउन सिंड्रोम के हिसाब से कैसे आ गई? ये बाय बर्थ ही था और बर्थ के बाद मुझे पता चला था। तो मगर मैंने जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी बच्ची के साथ एक कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने उस पर बजाय सबकी फ़िक्र की, हमारी सोसाइटी की, मैंने इस पर काम करना शुरू किया। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव रही इस मामले में, स्पेशली मेरी मदर हैं, सिस्टर हैं। ठीक। अच्छा, आपने बताया कि 2 इयर्स में, तो 2 इयर्स में तो जो मैंने अभी अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स किए हैं या मैंने जो बच्चे देखे हैं, 2 इयर्स में तो बच्चे बिल्कुल भी ना चल सकते हैं, नॉर्मल बच्चे भी ना, उनकी स्पीच प्रॉब्लम भी होती है। तो इसमें इतना था कि ये खुद सब कुछ बता से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ से दिया हुआ था, हाँ। था, इसमें मेरे कोई एफर्ट नहीं है, अल्लाह की तरफ से। हाँ, स्पीच अभी भी समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाता है, स्पीच प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है। इशू नहीं थे, रेहाब शुरू से ही बहुत काम डाउन थी माशाल्लाह, अपने खुद से किसी को तकलीफ देती थी, अपना ठीक एक इसकी बाउंड्री होती है, उसी में ही अपने टॉयज के साथ। और अच्छा, जिस तरह हम लोग ने प्रीवियस प्रोग्राम किए हैं, इससे पहले मरीम के साथ भी किया है और फौजिया के साथ भी किया है, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स थे। तो आपके बच्ची में कभी बिहेवियर प्रॉब्लम्स नहीं रहे? जाहिर बात है, आप टिपिकल बच्चे भी कर जाते हैं, बिहेवियर इश्यूज तो होते ही हैं। जैसे मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, तो आप वहाँ देखें, मतलब मैं एज कम्पेयर आप उनको करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज उनको भी होते हैं, मगर फिर ये है कि आप बच्चे को जो है वो नॉर्मली डील करें, उसको इतना भी पैम्पर ना करें, इतना प्यार ना दें, सही वो फिर और ही अपने आप को स्पेशल फील कर रहा है। मैंने रेहाब की जो ट्रेनिंग की है वो बिल्कुल ऐसे इसको ट्रेन किया है जैसे मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। और रेहाब जो है वो 2nd नंबर पे। अच्छा, बड़ी है दूसरी? जी, ठीक है। रेहाब से बड़ी सिस्टर है। अच्छा, क्या नाम है आपकी सिस्टर का? आपकी सिस्टर का क्या नाम है? बिया। बिया। अच्छा, सिस्टर आपकी? ज़हरा है। और आपका क्या नाम है? रेहा मसूद। वेरी गुड। अच्छा, तो जब आपने वहाँ से जो स्कूल आपने बताया था कि जहाँ से निकाला, तो उस वक्त तक कि नॉर्मली बिहेव कर रही थी, जब आपने इसको बीच में निकाल के कोविड के ज़माने में जब आपने इसमें बतूल इंस्टीट्यूट में डाला, तो आपको डिफरेंस फील हुआ? बिल्कुल हुआ, और मुझे जो है ये बहुत मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज भी था और रिस्क भी था एक तरह से, समझे। मेरे हस्बैंड जो है इस बात में एग्री नहीं थे मेरे। अच्छा, नहीं थे? क्यों? मेरा डिसीजन। अच्छा, उनको ज़हन में था कि मेरी बेटी नॉर्मल है? जी बिल्कुल, नॉर्मल है, और वो भी एक हमारी सोसाइटी का पार्ट है। बीइंग अ फादर यही सोच रहे थे कि नहीं, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बहुत बिहेवियर इशूज़ हैं या कोई फिजिकली डिसेबल है, बट रेहाब को जो BSS आई एम पेशेंट का वो मेरा ही डिसीजन था। और माशाल्लाह नाउ वी आर ऑन 1 पेज। अब वो मेरे साथ साथ हैं कि माशाल्लाह इसी बात पे हैं कि हाँ जो डिसीजन था वो अच्छा। माशाल्लाह। तो आपके जो घर में जो और फर्द हैं जैसे इन लॉज वगैरह, तो उन्होंने कभी आपका साथ दिया? बिल्कुल दिया, हमेशा साथ ये देना पड़ता है। अगर नहीं भी होता, मैं उन मदर्स की बात करूंगी, अगर उनको सपोर्ट नहीं भी होती, तो एक मदर जो है वो रोल मॉडल होती है बिल्कुल के लिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। सही बात है, होना पड़ता है। अगर वो नहीं है, वर्किंग मदर नहीं है, हाउस वाइफ भी है, तो घर बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोले कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। आजकल आप देखिए मोबाइल पे हर कोई यूज कर रहा होता है। बिल्कुल सही बात। वो भी मदर्स जो है वो अपने बच्चे पे एफर्ट कर सकती है। माशाल्लाह। आप अगर निकलें तो फिर अल्लाह खुद ही वसीले बनाए। बिल्कुल वसीले बनाता है, अल्लाह वसीले बनाता है। आप सुन रहे हैं गपशप, सुन रहे हैं सना के साथ। अच्छा, अब हमारी बहुत ही प्यारी सी बच्ची है रेहाब, उसके साथ हम थोड़ी सी चिट चैट करेंगे, उसके साथ गपशप करेंगे, और आप सुनिए कि वो क्या बातें करती हैं। हाँ रेहाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी नाइस। अच्छा, आप क्या करती हैं? अच्छा, आप स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ, कौन सी क्लास में है?
अच्छा 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 अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? कौन? मिस किरण। मिस किरण। अच्छा, मिस किरण है, आपको बहुत प्यार करती हैं वो? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप स्कूल में आपको सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगती है? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, आप जो है आपको कोई नात आती है, हस्बी रब्बी आती है? सुनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत ही क्यूट सी बच्ची हैं। देखें, हर चीज समझ रही है, अंडरस्टैंड करी, मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ वो सब समझ रही। सिर्फ थोड़ा सा स्पीच प्रॉब्लम है, वो भी इनके थेरेपी से वो भी सही हो जाएगा। और ये एक नॉर्मल, देखें अगर हम इसकी बात नहीं करते तो आपको कभी नहीं लगता कि इनको कोई प्रॉब्लम है। देखें, बात करने से पता चल रहा है कि इनको थोड़ा स्पीच प्रॉब्लम है। वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, नॉर्मल बच्चों के साथ भी हो सकती है। मेरी नज़र में ये बच्चे नॉर्मल हैं। मैंने तो उन बच्चों को, नॉर्मल बच्चे जो मिसबिहेव करते हैं, जो बच्चे बिल्कुल एटीट्यूड ऐसे दिखाते हैं, मैं उनको एबनॉर्मल कहती हूँ। मैं इन बच्चों को नॉर्मल बच्चा ही कहती हूँ। अच्छा रेहा, मुझे ये बताइए कि आप जो है, आप की अम्मी अच्छी है या आपू अच्छे हैं? पापा अच्छे हैं। पापा क्यों अच्छे? अम्मी मारती है? प्यार करती है। मम्मा सख्ती भी करती है। अच्छा, नानू 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 प्यार करती है? मम्मी कहती है। मम्मी कहती है, मम्मी प्यार करती है। और दादू को? दादा भी। अच्छा, सब प्यार करते हैं रियाब से। अच्छा, आपकी बहन जो है, 3 बहन नहीं, ये इससे जो बड़ी है। अच्छा, आपकी बड़ी बहन क्या करती हैं? पढ़ती हैं वो? क्या करती है? वो उसकी क्लास शायद आपको बता देंगे। अच्छा, वो उस क्लास में है। तो अच्छा, मुझे रियाब आप ये बताइए कि आप जो है, आप कभी पापा अम्मी के साथ जाती है घूमने? बिया का, ज़हरा का और बिया का पूछें कि कौन अच्छा है। अच्छा अच्छा, आपकी ज़हरा अच्छी है या बिया अच्छी है? दोनों अच्छी है। हाँ। दोनों प्यार करती हैं। हाँ। हाँ, आपके साथ खेलती है। हाँ, अच्छा, आप जो है घूमने जाती हैं बहन अपने पापा के साथ और मम्मा के साथ? अरे वाह, अरे वाह, जबरदस्त बर्गर। अच्छा, आपको बर्गर बहुत अच्छा लगता है? पिज्जा अच्छा लगता है। वाह, मुझे खिलाएंगे? मुझे भी खिलाइए ना पिज्जा, मुझे खिलाएंगी? मुझे बुलाए ना, मम्मा को बोले ना कि मुझे आंटी को बुलाइए घर। अच्छा, मैं आऊंगी तो मुझे पिज्जा खिलाएंगी? बिल्कुल, गुड, ये अच्छा, वेरी गुड। देखिए कितना मज़ेदार है, इनके साथ दिल चाहता है कि पूरा प्रोग्राम इनके साथ ही करें, लेकिन टाइम की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब हम आते हैं इनकी मदर की तरफ के, उनसे और कुछ सवालात करें, क्योंकि हमें दिखाने का मकसद ये है कि आप इन बच्चों को देखिए और परखिए और जांचिए कि ये बच्चे कितने मासूम हैं, बिल्कुल फरिश्ता है ये बच्चे। अच्छा सना, मुझे बताइए कि जब ये छोटी थी, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो आपको कहाँ लगा कि इंसान है ना, स्ट्रगल कर करके टूट जाता है, ठीक है ना? तो आपको कहाँ लगा कि अब मुझे जो ना, बस अब मैं फेड अप हो गई सारे सिस्टम से? तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, जैसे आप डिप्रेशन में चली गई हो, कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, जब रेहाब की बर्थ हुई थी तो उस वक्त जाहिर है हम लोग भी एक सोसाइटी का पार्ट हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ ही ऐसा हुआ था कि प्रेशर था बहुत ज़्यादा लोगों का, और सबको फेस करने का कि कैसे फेस करेंगे, एक बहुत मतलब बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए। तो उसके बाद टाइमली बस फिर जब आप एफर्ट करें अपने बच्चे पे और फिर आपको उसका आउटपुट मिलता है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो समझे कि हमारे लिए वो स्टेप होता है। सही बात है। ऐसा तो कभी यानी कि आप, यानी कि रेहाब के जब पैदाश हुई थी, स्टार्ट में ही आपको काफी प्रेशर आया था, बात है कि लोग क्या बोलेंगे, ये वो लेके जाने में भी हमें बहुत सारे, हाँ ये है कि लोग अजीब अजीब से क्वेश्चंस। लेकिन आपने बताया कि रेहाब जो शुरू से ही एक
बहुत ही अच्छी तरीके से अल्लाह ने इसके एक बहुत करम किया है कि ये और बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ, लेकिन डाउन सिंड्रोम है, लेकिन कहते हैं ना कि ये इसमें अल्लाह ने कुछ ऐसी क्वालिटीज रखी कि ये नहीं भी लगती है, लेकिन जाहिर है तो इसके बावजूद आपको प्रॉब्लम्स होती थी, जबकि इसके बिहेवियर्स अच्छे हैं, ये हर चीज़ में अच्छी है। बिल्कुल, इसकी बात जो है जाहिर है, मैंने आपको बोला कि टिपिकल बच्चे भी कभी कभी जिद करते हैं, सही बात करते हैं, तो ये भी जब बाहर जाती थी तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी कभी, या कभी बैठ जाना कहीं पे और फिर वापस नहीं आना, बस ये जिद होती थी। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल बात है, ये ऐसा क्यों है कि स्पेशल बच्चों के लिए कहा जाता है कि जिद्दी भी हैं, ये बैठ भी जाते हैं, ये इतना नहीं, मैंने तो 15, 16, 17 साल के बच्चों को, उनको बच्चा नहीं कर, लेकिन वो भी इतना जिद करते हैं, इतने हाइपर हो जाते हैं कि मैं समझ में नहीं आते उनको। तो कोई भी ऐसा कोई नहीं कहता है कि ये सब, कि मुझे तो वही क्या कहते हैं स्पेशल बच्चे लगते हैं। सॉरी टू से पेरेंट्स को कि जो ना आप जो है ना ऐसा ना करें, और जो इन बच्चों को इस तरह से इनकी जो ये पेरेंट्स हैंगे डाउन सिंड्रोम की जो पेरेंट्स हैं, आप उनको स्पेस दें। उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस तरह से ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो करें ना। जिनके पास ये बच्चे नहीं हैं, तो अगर उनके घर में भी एक बच्चा पैदा हो गया तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक मुश्किलात आती हैं और उसके लिए किस तरह से फेस करना पड़ता है सोसाइटी को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अच्छा माशाल्लाह से ये कितनी एज की है? 13 ईयर्स की है। आइंदा के लिए आपने इसके लिए क्या सोचा? ज़ाहिर ये बच्ची हैं, बड़ी भी होंगी, इसके बाद का इंसान बड़ा होता है, बच्चा बच्ची है, तो क्या सोचा है आपने इसके लिए कि कोई स्पेशल कोई चीज़ को, कोई ऐसा हुनर वगैरह सिखाएंगी, या इसमें किस में इसको इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में? मुझे BSSI में करवाने का एडमिशन रेहाब का यही मकसद था कि इसके लिए बेहतर था। हालांकि मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, वो हैदराबाद का बहुत अच्छा स्कूल है, अगर मैं चाहती तो इसको वहाँ भी एडमिशन मिल सकता था, मगर सिर्फ मैंने इन रेहाब का सोचा, ना कि सोसाइटी का और ना कि किसी अपने फ़ायदे की मैंने कोई बात सोची। तो रेहाब के लिए यही अच्छा था। अब रेहाब एकेडमिक्स में भी माशाल्लाह आप देखें कि शी कैन राइट माशाल्लाह। तो ये है कि अब इसको एज आई एम एन आर्ट टीचर, तो यही इसकी उसमें है कि इसको भी इसी चीज़ का शौक है। अच्छा, अच्छा, ये किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं? ड्राइंग में। अच्छा, फिजिकल में किसी में है ये एक्टिव? और दूसरा कुकिंग वगैरह में? ब्यूटिशियन का बहुत शौक है। ब्यूटिशियन का, हाँ, 2 शौक है इसको। तो अच्छा है ना ये, तो ड्राइंग और ब्यूटिशियन में तो भाई आप अच्छी ब्यूटिशियन बन जाएंगी। ब्यूटिशियन का शौक है? मेकअप का शौक है? मम्मा को मेकअप करती हैं आप? अच्छा, चले, सही है, सही है। अच्छा, तो ये है कि आप इसको, अच्छा, ये तो जिस फील्ड में है तो उसी में ही हम इसको करेंगे कि कमांड, हाँ, कमांड आए, ताकि ये आइंदा के लिए एक अच्छा अपना, जाहिर है ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें पेरेंट्स, ताकि एफर्ट ज़्यादा दें और फिर एक्सपेक्टेशंस लो रखें। हाँ, तो आपका बच्चा ज़रूर आगे जाएगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मदर को अपने बच्चों का पता होता है कि ये किस रुख में जा रहे हैं। अच्छा, मुझे जो है, मैं आखिर में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, और ज़ाहिर मेरे इसके हिसाब से कि आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए या आम पब्लिक के लिए, कि आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, पहले तो मैं उन पेरेंट्स को मैसेज दूँगी जो स्पेशली इसके साथ बच्चों के साथ हैं और वो इन चैलेंजेस का उनको फेस कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को प्लीज़ बाहर निकालें, क्योंकि घर में बैठ के बच्चे कुछ भी नहीं सीखेंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा, और फिर यही जब टाइम गुजर जाएगा तो एक टाइम आएगा तो उनको बहुत पछतावा होगा इस चीज़ पे। और आप बच्चों को बाहर निकालें, उनको उनकी लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ाएं, बिल्कुल सही बात के लिए बहुत अच्छा सही बात है। और दूसरा सोसाइटी के लिए ये मैसेज है कि पॉजिटिव थॉट्स रखें बच्चों के लिए, चाहे वो दूसरे के ही बच्चे क्यों ना हो, मगर एक इंसान है तो इन बच्चों को भी एक इंसान की तरह समझें। सही बात और है। इनके अगर जो बिहेवियर इश्यूज भी हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करें। सही बात है। अच्छा, आपने सुनी सना की बातें, उनकी जर्नी सुनी, उनके बच्चे के साथ जर्नी सुनी। ये भी एक बच्ची डाउन सिंड्रोम बच्ची है और
इन्होंने भी अपनी प्रीवियस जो जर्नीज आई हैं बताई हैं मदर से, ये भी सेम है लेकिन कंडीशंस चेंज है, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट वही है, समझने की बात है। तो हम फिर रिहाब की तरफ आते हैं और रिहाब आप सबको खुदाफिज बोलेंगी। और रिहाब आप यहाँ है, थोड़ा सा आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं जी, यहाँ बैठिए। ओके, रिहाब मेरे साथ है और इसके साथ भी हमने बातें की और बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं, इनकी मदद के साथ भी बातें की हैं। तो हम दोनों मिलके आपको खुदाफिज करेंगे। इससे पहले आप इनके लिए दुआ कीजिए कि ये जो इनकी मदर का है एक एम है वो इनका पूरा हो और ये अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुँचे, इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगी। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, ज़िंदगी को आसान बनाइए। खुदा हाफिज़ बोलिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब बोलिए। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का। गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज।